मेरा भी चयन इसी रणनीति के तहत हुआ था। नमस्कार सभी को। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों। सर्दी में अपना ध्यान रखें, खास करके स्टूडेंट वर्ग जो कि अभी काफ़ी एग्ज़ाम आ रही हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम की बात कर रहा हूं मैं। अभी सबसे बड़ी भर्ती एलडीसी आ रही है जो कि जुलाई में होने प्रस्तावित है। तो सर्दी का ध्यान रखें, साथ साथ पढ़ाई करें। ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन की सर्दी है, उसके बाद में बढ़िया मौसम आएगा आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। तो आप मन लगा के पढ़ना। एलडीसी पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इसकी तैयारी कैसे करें। इसकी तैयारी आप रिटर्न में तो आपको पता ही है, इसमें 5 पेपर हैं। हिंदी का होगा, इंग्लिश का होगा, वो एक पेपर होगा। दूसरा पेपर आपका मैथ का होगा, साइंस का होगा और जीके का होगा। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे ऑलराउंडर टाइप हैं वो ही बाजी मारेंगे। किसी की अगर एक ही सब्जेक्ट पे पकड़ है तो वो तो आपको पता ही है, वो एक सब्जेक्ट में तो 100 टू 100 ले आएगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में उसकी दिक्कत हो जाएगी। तो आप जो तैयारी करो ना, तो सब सब्जेक्टों की साथ तैयारी करो। एक तो है ना, आप अपना जो सिलेबस है उसको अपने पास रखो एनी टाइम। धीरे धीरे आपके वो माइंड में आ जाएगा पूरा सिलेबस, आपको टॉपिक भी याद हो जाएंगे। 5-7 दिन आप उसको पास में रखो, फिर आप टॉपिक वाइज तैयारी करो। मतलब कंपटीशन की तैयारी में ये होता है कि कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अब कुछ बच्चे ये करते हैं कि मैं सर ये पोर्शन छोड़ दूं तो क्या मेरा हो जाएगा। नहीं होगा बच्चे। क्यों? क्योंकि आपने एक पोर्शन छोड़ दिया 10-20 नंबर का, तो आप वैसे ही बाहर हो गए। इसलिए सिलेबस के हिसाब से पूरे टॉपिकों की तैयारी आपको करनी ज़रूरी है। खास करके इंग्लिश की तैयारी आप करो। इंग्लिश इतना टफ नहीं आएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें आपको उसमें टॉपिक वाइज उसको तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको उसमें रटनी पड़ेंगी। उसके बाद में आपको उसकी प्रैक्टिस करो। जैसे मैथ की प्रैक्टिस करते हैं उसी हिसाब से आप उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। ऐसे ही हिंदी में क्या है, हिंदी में आपको रिटर्न में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में आपको कुछ टॉपिक ही हैं जिनमें आप रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे। जैसे मान लो ये होते हैं अपने स्पेलिंग मिस्टेक वाले, और ये अशुद्ध वाक्य, इनकी तो आप करोगे। बाकी आप उनकी रीडिंग लगाते रहो, बार बार रीडिंग लगाते रहो, आपके क्या है कि याद हो जाएंगी चीज़ें। बस ये है। दूसरी मैथ की आप वैसे तैयारी करोगे ही। अब मैं बात कर रहा हूँ टाइपिंग की। इसमें क्या है कि लगभग 15 गुना आपको पास कर देंगे। तो इसमें बच्चे पास तो हो जाते हैं, लेकिन अब उनकी टाइपिंग स्किल नहीं है। टाइपिंग में क्या होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जैसे एग्ज़ाम लग जाएगी उसके बाद में हमें टाइम मिलेगा 2-2.5 महीने का टाइपिंग का, तो तब सीख लेंगे। लेकिन उस पीरियड में वो सीख नहीं पाते हैं। टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है, जैसे अपन साइकिल चलाते हैं, अपन ड्राइविंग करते हैं, उसी हिसाब से साइकिल इसकी टाइपिंग की स्किल भी है। टाइपिंग में क्या है कि आप रोज़ 20 मिनट हिंदी की और 20 मिनट इंग्लिश की आप प्रैक्टिस करो, तो आपकी टाइपिंग बढ़ती जाएगी। ऐसे नहीं है कि आप 1 घंटा 2 घंटा मतलब टाइपिंग के लगे हुए आप बोर हो जाओगे, ना आपकी वो स्पीड आएगी। तो मैं तो ये कहता हूँ आपको 20 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा टाइप नहीं करनी, लेकिन करनी आपको अभी से है। 15 मिनट हिंदी की करो, 15 मिनट इंग्लिश की करो। शुरू में आपको अजीब सा लगेगा, यार क्या है, इधर देखना पड़ेगा उधर देखना पड़ेगा, फिर उसमें आदत हो जाती है। तो 30 मिनट आपको, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लो अभी आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसकी तैयारी करोगे। आप पढ़ रहे हो, पढ़ते 4-5 घंटे हो गए, बोर हो गए। तब आप क्या करो, कंप्यूटर उसके सामने बैठो। लैपटॉप है तो लैपटॉप में आपको कीबोर्ड लगाना ज़रूरी है। लैपटॉप के कीबोर्ड पे आप टाइप मत करना, ना तो उसमें हो पाएगी, ना आपकी वो आए स्पीड आ पाएगी। इसलिए उसमें आप कीबोर्ड लगा देना। एक कीबोर्ड ले आना, 500-700 रुपये का कीबोर्ड आता है। जैसे आप बोर होते हो तो आप ऐसे मानो कि अब हम खेलेंगे। सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर में आपकी की चलती है सामने, अक्षर चलते हैं, उसमें आप उनको बबल्स आते हैं, कुछ आते हैं, तो उसको खेलने के हिसाब से आपको टाइप करो। आपको मज़ा भी आएगा, आपका स्कोर डे बाय डे इंक्रीज़ होता जाएगा और आपकी अंगुलियों को आदत पड़ जाएगी। मतलब अब ये क्या है, माइंड का गेम नहीं है। जैसे ड्राइविंग है अपनी, तो ये माइंड का गेम नहीं है, ये सिर्फ हाथ पैरों का मूवमेंट है। वैसे टाइप क्या है कि हाथ पैरों की मूवमेंट ही है। जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो जैसे एग्ज़ाम हुई उसमें आप मान लो 15 गुना में आ गए, तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि फिर आपके पास बस टाइप का ही खेल है। और क्या है, टाइप करते रहो तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि पहले मैं पास तो हो जाऊँ उसके बाद में मैं टाइप देखूँगा, तो वो बड़ी मुश्किल होने वाली है।
बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत अच्छा स्कोर किया है उन्होंने, रिटर्न में बहुत ज़्यादा बढ़िया स्कोर किया है, लेकिन वो टाइप क्लियर ही नहीं कर पाए। या फिर ऐसा भी हुआ है कि स्कोर तो उन्होंने कर दिया, टाइप क्लियर कर दी, लेकिन बहुत कम नंबरों से क्लियर किए है, तो मेरिट में पिछड़ गए। इसलिए टाइप भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। और बस मुझे तो इतना ही करना है, आप पढ़ाई करो, मस्त रहो। और बढ़िया मौसम है, 2-4 दिन बाद में और भी बढ़िया मौसम हो जाएगा, पढ़ाई का ही मौसम है। मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और क्या है। थैंक यू।